हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम जियोग्राफी का जो हमारा बुक 2 है, इस बुक 2 के प्रथम चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेना और सभी क्वेश्चन को याद करते चलना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। 10.41 करोड़, 11.41 करोड़, 9.61 करोड़ या फिर 8.51 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जो निम्न राज्य है, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमें उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितना था। 2011 जो जनगणना किया गया था, उसके अनुसार भारत की नगरीय आबादी थी 31.16%। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। मतलब वो कौन ऐसा कारण है जिसके कारण पुरुष सबसे ज़्यादा प्रवास करते हैं। तो काम और रोजगार के लिए पुरुष सबसे ज़्यादा प्रवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग का अनुपात कम है। मतलब कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या कम है। तो वो हमारा है हरियाणा। हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का उम्र कम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में निवास करता है। तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग उत्तर के मैदान में निवास करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ये सबसे बबुआ वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग, ये आपको मालूम नहीं होगा तो कोई सा भी क्वेश्चन मालूम नहीं होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपने पहले ही गेस कर लिया होगा। भारत में जो राज्य है वो करीबन 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो वो कौन ऐसा नगरीय क्षेत्र है जहाँ पर प्रवासी जनसंख्या सबसे ज़्यादा जाते हैं। मतलब लोग प्रवास करके सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं, तो वो है मुंबई। मुंबई ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है इन सभी के अकॉर्डिंग। नहीं तो अगर इसमें बिहार दिया रहता तो पश्चिम बंगाल के जगह पर हम लोग किसको टिक करते, बिहार को, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगा अनुपात है ये कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगा अनुपात है ये है हमारा 943। मतलब महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोग किस भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो जो बिहार के लोग हैं ये आते हैं ऑस्ट्रिक भाषा समुदाय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो भाषा समूह कितने हैं। तो भाषा समूह 4 प्रकार का है। भाषा समूह कितना है, 4 प्रकार के, जो चारों यहाँ पर दिया गया है। इसमें से ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत बिहार आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2011 की
भारत की जनसंख्या है, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो मतलब कौन ऐसा भाषा है जो आर्य वर्ग में नहीं आता है। तो आर्य वर्ग में ना आने वाली भाषा का नाम है, ये भाषा है तेलुगु भाषा। ये आर्य वर्ग में नहीं आती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर, मतलब कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर स्त्री की साक्षरता दर सबसे कम है, मतलब महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। तो वह है हमारा बिहार। हमारा प्यारा सा बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं कम पढ़ाया जाता है, महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। तो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार जो भारत था इसकी मतलब जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी। लेकिन वहीं ये पूछ रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो था 102 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, मतलब कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं। तो हमारा वह राज्य हो जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग नगर में रहते हैं। यह हमारा राज्य हो जाएगा, हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुंबई है एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग नगर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, मतलब कौन सा ऐसा भाषाई समूह है जिसका भाषा सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो यह समूह का नाम है भारतीय आर्य। करीबन 73% लोग भारतीय आर्य भाषा परिवार से आते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो जो क्षेत्रफल होता है उसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, मतलब वो कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हमारा हरियाणा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब किया गया था। तो भारत में जो सबसे पहली बार जनगणना किया गया था वो किया गया था 1872 में। कब किया गया था, 1872 में। लेकिन पहली बार संपूर्ण जनगणना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1881 में। याद रखना इसे भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर ह्रास हुई थी, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई थी। तो ये समय था 1901 से लेकर के जो 1921 का समय था। इसमें कुछ ऑप्शन चेंज किए हैं। तो जो 1901 से लेकर के 1911 का जो समय था, इसी समय जनसंख्या का ह्रास हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 जो अगला क्वेश्चन है वो है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी थी, मतलब पुरुष श्रम करने वाले लोग कितने थे। तो ये लोग थे, हमारा हो जाएगा 51%। जो पुरुष श्रमिकों की जनसंख्या थी वो थी 51%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो जो मतलब कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। तो भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो हो जाएगा 68.8% लोग गाँव में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है? मतलब वो कौन ऐसा दशक है जहाँ पर सबसे कम लोग नगर में रहते थे? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1901 से लेकर के 1911 का जो समय था, उस समय सबसे कम लोग नगर में रहा करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर का जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत है हमारा 64% महिलाएं पढ़ी लिखी थी 2011 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो व्यक्ति 183 दिन ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता है या फिर उससे ज़्यादा काम करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मुख्य श्रमिक। जो व्यक्ति 183 दिन या फिर उससे ज़्यादा काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य श्रमिक कहते हैं। जो व्यक्ति 183 दिन से कम काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सीमांत श्रमिक। और जो व्यक्ति एक भी दिन काम नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अश्रमिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का पिरामिड का आधार कैसा है? तो जो भारत की जनसंख्या है, इसके पिरामिड का जो आधार है, ये हमारा है चौड़ा आधार। भारत की जनसंख्या के पिरामिड का आकार कैसा है? चौड़ा आधार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन आयु वर्ग की सीमा है। मतलब कौन सा ऐसा आयु वर्ग है जिसमें लोग बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। तो वो आयु वर्ग हो जाएगा 15 से लेकर के 49 वर्ग के जो लोग होते हैं, यही बच्चे को जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो 2011 था, इस जनगणना के अनुसार से जो बिहार था, इसकी लिंगानुपात 918 था। इसकी लिंगानुपात कितना था? 918 था। इसके कहने का मतलब हुआ 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं? 918 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? भारत में कितने परसेंट लोग कृषि पर आधारित हैं, अर्थात कृषि कार्यक्रम करते हैं? तो जो भारत में ये कृषि पर आधारित लोग हैं, ये करीबन 70% लोग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में अपना काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन, जो बिहार है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है, वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा हो जाएगा सिक्किम। हमारा क्या हो जाएगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो जो 2011 है, इस जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो है, ये हमारा है 77%। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा भारत जो है, इसकी साक्षरता दर कितना है? 77% है। 77% नहीं है, मिस्टेक हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 73% है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मतलब कौन सा ऐसा मेगा नगर है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो मुंबई हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 382 लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये हो गया हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें 2 चैप्टर के ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को करा दिया जाएगा। इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कराया जाएगा सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए।